पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए मीनवाइल आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। बताइए, आज बाजार में जरा लाल निशान दिख रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो आज स्पेसिफिकली दो ऐसी चीजें हुई है निफ्टी के साथ जिसने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अफेक्ट किया है। पहला अंश जी, 25,300 स्पॉट की लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 25,300 के आसपास निफ्टी ने जिस तरह से एक रिजेक्शन फेस किया, एक शार्प फॉल वहां से हमने बनते हुए देखा। उसके बाद 25,300 अब हमें एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। दूसरा, 25,200 एक बड़ा सपोर्ट था। कल अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली और उसकी वजह से ऐसा लगता था कि 25,200 से ऊपर अगर हम टिकते तो हमारा व्यू बुलिश रहना चाहिए था, बट अब नीचे निकलकर मार्केट ने सस्टेन किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है जी, जब तक हम 25,200 से स्पॉट में नीचे हैं, व्यू को बिल्कुल एक बार के लिए बुलिश नहीं रखना है। इनफैक्ट बेरिश हम रख सकते हैं, थोड़ी सी हमें गिरावट की गहराती हुई दिख सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 24,950 24,900 तक के लेवल्स भी एक बार निफ्टी अगर 25,200 से नीचे रहता है तो दिखा सकता है हमें थोड़ा क्विकली। इसलिए एक बेरिश पोजीशन मैं जरूर सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है 20 अक्टूबर की, उसमें हम 25,000 के पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 91 रुपीज के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें जरूर लगाना है 60 रुपीज पर 60, और हमारे टारगेट जो होंगे अंश जी, पहला टारगेट होगा 145 का, सेकंड टारगेट 160 तक का। बिल्कुल, तो निफ्टी में जो है बेरिश नजरिया बनता हुआ। सिद्धार्थ जी, निफ्टी बैंक में क्या करे? जी देखिए जी, बैंक निफ्टी में भी गिरावट जरूर है, बट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब होता हुआ नहीं दिखाई दिया है अभी तक। इनफैक्ट थोड़ा सा सपोर्ट भी, अगर हम नीचे स्पॉट के लेवल की बात करें तो 56,250 56,200 इस रेंज में बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट भी है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच करना है। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है, 56,200 से नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रोटेक्टेड नजर आ रहा है जब तक 56,200 प्रोटेक्टेड है नीचे की तरफ। सिद्धार्थ जी, स्टॉक्स बताएं, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं ऐसे, बाजार में थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। इसलिए एक स्टॉक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है वहीं जहां पर हमें मजबूती दिखाई दे रही है, स्टॉक का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन या फिर सोना कोमस्टार भी। पिछले 2-3 सेशंस पहले हमने एक बड़ा मूव नीचे से स्टॉक के अंदर आते हुए देखा था। एक टर्न अराउंड का सिग्नल था अंश जी वो। आज फर्दर एक कंटिन्यूएशन का मूव वहां पर बना है। मुझे लगता है कि बाजार में मोमेंटम अच्छा होता तो ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर हमें दिखाई देता। तो यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है। सोना कॉमस्टार के अक्टूबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 442 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 435 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 465 का, सेकंड टारगेट 470 तक का। सेकंड स्टॉक, इसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि कमजोरी दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। यहाँ पर देखिए अंश जी, पिछले लगभग 7-8 सेशन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर था। आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉक ने कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ तोड़ा है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम एक बार थोड़ा सा वीकनेस गहरा सकती है। इसलिए एनबीसीसी के अक्टूबर फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 110 रुपए के आसपास में चल रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 113 रुपए पर, और हमारे टारगेट होंगे अंश जी, पहला टारगेट होगा 105 का, सेकंड टारगेट 102 रुपए तक का। ठीक है, एनबीसीसी में सेल करने की सलाह और सोना बीएलडब्ल्यू में देखें तो खरीदारी की सलाह। लेवल्स आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही स्टॉक साथ ही साथ बाजार पर भी अपना नजरिया बताने के लिए।